बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं। बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं। हमारे दिल में, हमारे जिगर में रहते हैं, हमारे दिल में, हमारे जिगर में रहते हैं। उन्हीं के घर हैं ये, वो अपने ही घर में रहते हैं। उन्हीं के घर हैं ये, वो अपने ही घर में रहते हैं। बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं। मलाइका भी अकीदत से देखते हैं उन्हें, मलाइका भी अकीदत से देखते हैं उन्हें, जो खुश नसीब नबी के नगर में रहते हैं। वाह वाह वाह, जो खुश नसीब नबी के नगर में रहते हैं। और यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे, यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे। जो अहले शक हैं अगर में मगर में रहते हैं, जो अहले शक हैं अगर में मगर में रहते हैं। और खुदा के नूर को अपनी तरह वो कहते हैं, खुदा के नूर को अपनी तरह वो कहते हैं। ये कौन लोग हैं किसके असर में रहते हैं, ये कौन लोग हैं किसके असर में रहते हैं। रहें वो अपनों से गाफिल, अरे मआज़ल्लाह, रहें वो अपनों से गाफिल, अरे मआज़ल्लाह। खुशा नसीब हम उनकी नज़र में रहते हैं, खुशा नसीब हम उनकी नज़र में रहते हैं। कोई दुनिया की निगाहों में रहता है, कोई महबूब की निगाहों में रहता है, कोई मतलूब की निगाहों में रहता है, कोई माशूक की निगाहों में रहता है, कोई महबूब की निगाहों में रहता है। लेकिन मुस्तफ़ा का दीवाना दुनिया की निगाहों में नहीं, माशूक की निगाहों में नहीं, महबूब की निगाहों में नहीं, मतलूब की निगाहों में नहीं, महबूब की निगाहों में नहीं, वो मदीने के ताजदार की निगाह में रहता है, वो आमना के लाल की निगाह में रहता है, मदीने के हिलाल की निगाह में रहता है। रहें वो अपनों से गाफिल, अरे मआज़ल्लाह, खुशा नसीब हम उनकी नजर में रहते हैं। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह, और लहक के बोलें सुभान अल्लाह। आइए सारी कायनात की मरकज़ अकीदत मुस्तफ़ा जाने रहमत नो शहे बज़्म जन्नत, आमना के लाल मदीने के हिलाल, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, हबीबे परवरदिगार, हम सब के आका, हम सब के मौला, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम के दुरूद व सलाम पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बिअन तुसल्ली अलैहि सलातन तबका बतदहुम बिमलिकिल हय्यिल क़य्यूम। मुतवज्जे हैं, अल्लाह इरशाद फरमाता है, वन नज्म, कसम है चमकते तारे की, कसम है दमकते तारे की। अब देखिए ये शामियाना है, अगर ये शामियाना ना हो, तुम्हारी निगाहें आसमान की जानिब जब मुतवज्जे हों तो आप देखेंगे इसी आसमान पर एक तारा नहीं अनेक तारे मिलेंगे, लाखों तारे मिलेंगे, करोड़ों तारे मिलेंगे, अरबों तारे मिलेंगे, खरबों तारे मिलेंगे। लेकिन आखिरकार ये तारा कौन सा है जिसकी कसम परवरदिगार याद कर रहा है, मालिका कारसाजा याद कर रहा है, बंदा नवाजा याद कर रहा है। तो आप कहेंगे पता लगा कि तारे तो लाखों हैं, तारे तो करोड़ों हैं, तारे तो अरबों हैं, तारे तो खरबों हैं, लेकिन ये तारा बड़ा अनमोल तारा है, बेमिसाल तारा है, लाजवाब तारा है, बेनजीर तारा है।
है, दुर्रे यकता तारा है। आखिर ये तारा कौन सा है जिसकी कसम दुनियादार नहीं परवरदिगार याद कर रहा है, मालिक का कारसाजा याद कर रहा है, बंदा नवाजा याद कर रहा है, हर खालिको मालिक याद कर रहा है, सारे जहान का पैदा करने वाला याद कर रहा है। तो ये तारा दुनिया का तारा नहीं है, ये आसमान पर नमूदार होने वाला तारा नहीं है, ये चमकने और दमकने वाला तारा नहीं है। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं ये समझना चाहता है जिसकी कसम रब ने याद किया। मैंने कहा हाँ, फरमाया ये तारा दुनिया का तारा नहीं है, ये तारा आमना का लाल है, मदीने का हिलाल है, दोनों आलम का मालिक व मुख्तार है, हबीबे परवरदिगार है। ये आमना का लाल है, मदीने का हिलाल। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दिल लगा लो तो कुछ कीमती बातें दे जाऊंगा, झूम के बोल दो, पीछे वालों लहक के बोल दो। मैं तकरीर करने नहीं आया, मीलाद पढ़ने के लिए आया हूं और बड़ी जल्दी मीलाद तुम्हारी समातों के हवाले और तुम्हारे जहनों के मुताबिक कलाम करने वाला हूं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वन नज्म, कसम है चमकते तारे की, कसम है चमकते तारे की। अब मौलाना शमसुल हसन साहब फरमाएंगे कि मुफ्ती साहब आपने आये करीमा की तिलावत की। मैंने कहा हाँ की, लेकिन मीलाद से ताल्लुक क्या है? इस आये करीमा को मान लिया कि नज्म से मुराद आमना का लाल है, मदीने का हिलाल है, दोनों आलम का मालिक व मुख्तार है, लेकिन आखिर मीलाद से इसका ताल्लुक क्या है? मैं कहूँगा मौलाना नाजिम खलीली साहेब, जब कम ताल्लुक है मीलाद से तभी तो तिलावत किया है। अब आओ इसके मानी की तरफ चलते हैं और एक मानी पर गुफ्तगू करूंगा। नज्म का माना है असल। क्या है असल? जानते हो, बेटे की असल बाप है, बाप की असल दादा है, दादा की असल परदादा है। इतना समझ लेना तुम्हारे लिए काफी यो वाफी है। ऐ मुस्तफा, मैंने तुझे असले कायनात बनाया, ऐ मेरे हबीब मैंने तुझे नजमे कायनात बनाया। ऐ मुस्तफा, तू ही असले कायनात है। ऐ मेरे हबीब, सारी कायनात की असल तू है, सारी कायनात का मंबा तू है, सारी कायनात का सरचश्मा तू है। ऐ मेरे हबीब, तू असले कायनात है। ऐ मेरे मुस्तफा, तू असले कायनात है। अब मुझे कह लेने दिया जाए, ऐ मुस्तफा, आदम की असल तू है, अय्यूब की असल तू है, ज़करिया की असल तू है, यहया की असल तू है, लूत की असल तू है, हूद की असल तू है, दानियाल की असल तू है, यूशा की असल तू है, मूसा की असल तू है, अख्ताब की असल तू है, औतात की असल तू है, नुकवा की असल तू है, हुक्का की असल तू है, मुजद्दिदीन की असल तू है। ऐ मुस्तफा, जमीनों समा की असल तू, मकीनो मक्का की असल तू, अर्शो फर्श की असल तू, लौहो कलम की असल तू, जर्रे जर्रे की असल तू, कतरे कतरे की असल तू, गुलशन की असल तू, नगर की असल तू, डगर की असल तू, जन्नते नईम की असल तू, सातों जमीनों की असल तू। इसलिए बरेली का इमाम बोला, अहमद रजा खान बोला, सुन्नियत की जान बोला, हक्कानियत की पहचान बोला। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जान है जहान की, जान है तो जहान। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, प्यारे की आमद, जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ऐ मुस्तफा, सारी कायनात का मंबा तू है, सरचश्मा तू है। सारी दुनिया में ये शादाबियां नजर आ रही है, खुशहालियां नजर आ रही है, चमको दमक नजर आ रही है। सारी कायनात का मंबा तू, सारी कायनात का सरचश्मा तू, सारी कायनात की असल तू। समझ गए ना? अब यही असले कायनात, यही नजमे कायनात, यही कायनात का आका, यही कायनात का मौला, यही कायनात का मलजा अब इसी दुनिया में आ रहा। जब मेरा नबी दुनिया में आ रहा
तो मेरे करीम ने फरमाया अब मैंने मेला शुरू कर दिया है, तुम्हारे जहनों के मुताबिक कलाम करूं अल्लाह अल्लाह। अब जब मेरा नबी दुनिया में आ रहा तो मेरे करीम ने फरमाया ऐ फरिश्तों, आसमान की कायनात छोड़ो, आसमान का जहान छोड़ो, आसमान का आलम छोड़ो, बारी ताला छोड़ दिया। फरमाया मक्का की वादियों में उतर जाओ, मक्का की आबादियों में उतर जाओ। जब आमना का लाल आ रहा, मदीने का हिलाल आ रहा, तो मेरे करीम ने फरमाया 70,000 हूरे हवाओं में खड़ी हो जाएं। अब हूरे हवाओं में खड़ी हो गई, मलाइका उतर रहे हैं मदीने मक्के की वादियों में, मक्के की आबादियों में मेरा नबी आ रहा है। फिर मेरे परवरदिगार ने फरमाया जिब्राइल, अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। मेरे करीम ने फरमाया जिब्राइल, अर्ज की रब्बे जलील, कहा जाओ। बारी ताला कहां जाऊं, कहा मक्का में जा, मक्का की वादियों में जा। बारी ताला किस लिए, मेरा हबीब आ रहा है, कायनात का दूल्हा आ रहा है, कायनात का आका आ रहा है, कायनात का मौला आ रहा है, कायनात का मलजा आ रहा है, मुख्तारे दो आलम आ रहा है, नूरे मुजस्सम आ रहा है, सज्जदे आलम आ रहा है। जब मेरा नबी आ रहा, मेरे परवरदिगार ने सिदरा के मकी जिब्रील से फरमाया जिब्रील जाओ। जिब्रील बोले वारी ताला क्या तन्हा जाऊं, तो मेरे करीम ने फरमाया नहीं नहीं, तन्हा ना जाना, बल्कि अपने साथ में 70,000 मलाइका को लेते जाना। अब दिल लगाओ, झूम के बोल दो। अरे बोल दो, कैसा सुनते हो आप लोग, झूम के बोलो सुभान अल्लाह और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। 70,000 फरिश्तों की जमात को ले लिया, मजमे को ले लिया, जमघट को ले लिया। अब लेकर के ताईरे सिदरा जब जाने लगे तो अर्ज किया बारी ताला क्या खाली हाथ जाऊं, फरमाया नहीं, 3 झंडे लेते जाना। जिब्रीले अमीन ने 3 झंडे को ले लिया। आमना फरमाती है कि मैंने देखा कि एक फरिश्ता आसमान से उतर रहा है, उसके साथ में ये मजमा है, उसके साथ में मलाइका की जमात है। 3 झंडे को ले लिया, एक झंडा काबे की छत पे लगाया, एक झंडा बैतुल मक़दिस की छत पे लगाया और एक झंडा मुस्तफा के घर की छत पे लगाया। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। 3 झंडे लगा दिए। एक रिवायत में है नाजिम साहब 3 झंडे लगाए, कहां, काबे की छत पे, मेरे नबी के घर की छत पे। एक झंडा कहां लगाया, मस्जिद अक्सा बैतुल मक़दिस की छत पे। 3 झंडे लगाए। क्यों लगाए, मुल्ला जी तो हमें झंडियां लगाने नहीं देते, अल्लाह झंडे लगवा रहा है। पता लगा झंडा लगाना जिब्रील की सुन्नत और झंडे लगवाना परवरदिगार की सुन्नत। हम झंडे लगाते रहेंगे, बातिल को दिन में तारे दिखाते रहेंगे, झंडे लगाते रहेंगे, दुश्मन का कलेजा चलाते रहेंगे और इमाम अहमद रजा की जबान में यही कहते रहेंगे, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूप, इसलिए फारस नजद के गले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कितने झंडे लगाए, 3। एक रिवायत में है 3। अब आओ दूसरी रिवायत में एक झंडा आमना फरमाती है कि एक मशरिक में लगाया, एक मगरिब में लगाया, एक खाना एक काबा की छत पे लगाया। आखिर ये 3 झंडे क्यों? अब तवज्जो चाहूं, अब बोल दो तो कुछ दे जाऊंगा, झूम के बोल दो बोल दो बोल दो बोल दो और लहक के बोल दो। ये 3 झंडे क्यों, ये मशरिको मगरिब क्यों, ये खाना एक काबा क्यों, ये मशरिको मगरिब क्यों, ये 3 झंडे क्यों? इसलिए 3 झंडे लगवाए। ऐ मुस्तफा तेरा 3 मशरिक से निकलेगा, मगरिब में बैठे फैलेगा। ऐ मुस्तफा अब तेरा 3 कुरान, इस्लाम, बुरहान और रहमान की अजमत का प्रचार मशरिक से लेकर मगरिब तक होगा और दुनिया जान लेगी वो हाथी के बरहक आ रहा है, वो नबी के बरहक आ रहा है, जिसके 3 का फैलाव
मशरिक से लेकर मगरिब तक होगा। अब चलेगा तो हुक्म मुस्तफा का चलेगा, इसलिए अवामिर मुस्तफा के चलेंगे, नवाही मुस्तफा के चलेंगे। मशरिक से लेकर मगरिब तक दीन फैलेगा तो मुस्तफा का। और झूम के बोलो सुभान अल्लाह। कितने झंडे लगाए? 3। कहां रहते हो? बोलो कहां रहते हो? छतौनी कहां है? अरे बोलो कहां है? बोलते क्यों नहीं? कहां है? जिला मुरादाबाद में। अच्छा रामपुर में है। कहां है? रामपुर कहां है? उत्तर प्रदेश में। ये उत्तर कहां है? हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान कहां है? इंडिया में। इंडिया कहां है? भारत में। अब जाओ इस भारत के बॉर्डर पर तिरंगा लहरा रहा है। मैंने कहा नाजिम खलीली साहब ये तिरंगा क्यों लहरा रहा है? बोले यहां तक हिंदुस्तान की हुकूमत है। आगे मैंने देखा तो पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा है, वहां चांद तारा लहरा रहा है। अब पता लगा यहां पर जो बॉर्डर भारत का था तो भारत का झंडा लहरा रहा था, और हिंदुस्तान के बॉर्डर पर हिंदुस्तान का झंडा, पाकिस्तान के बॉर्डर पर पाकिस्तान का झंडा, पाकिस्तान के बॉर्डर पर पाकिस्तान का झंडा, इंडोनेशिया के बॉर्डर पर इंडोनेशिया का झंडा, अमेरिका के बॉर्डर पर अमेरिका का झंडा, अफ्रीका के बॉर्डर पर अफ्रीका का झंडा, अमेरिका के बॉर्डर पर अमेरिका का झंडा, अरब के बॉर्डर पर अरब का झंडा, अजम के बॉर्डर पर अजम का झंडा। यही तो मेरा करीम जमाने को बता रहा है। ऐ बातिल ताकतों देखो, ऐ माती ताकतों देखो, ऐ नामने आद मौलवियों देखो, मुल्क किसी का हो झंडा मुस्तफा का है, मुल्क किसी का हो हुकूमत मुस्तफा की है, मुल्क किसी का हो दीन मुस्तफा का है, मुल्क किसी का हो दबदबा मुस्तफा। वाह भाई वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आका की आमद, दाता की आमद, प्यारे की आमद, मदनी की आमद, सोने की आमद, सच्चे की आमद, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाल्लाह माशाल्लाह। पीछे वालों तुम कब बोलोगे? बोल दो बोल दो बोल दो, अभी झंडे पे बात खत्म नहीं हो गई, झूम के बोल दो सुभान अल्लाह। पता लगा मुल्क किसी का हो। अब देखो पूरी दुनिया में मेरे मुस्तफा के नाम के झंडे लग रहे हैं। पता लगा हुकूमत करने वाला और है, जाहिरी हुकूमत कर कोई और बैठा है, लेकिन पूरी दुनिया पर गलबा मेरे नबी का है, दीन मेरे नबी का, इस्लाम मेरे नबी का, अदब मेरे नबी का, शोहरत मेरे नबी की, कब्जा मेरे नबी। अब कब बोलोगे? झूम के बोलो सुभान अल्लाह और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। चलो मान लिया पूरी दुनिया पे कब्जा मुस्तफा का है, लेकिन ये झंडे हरे लगे थे क्या? जब मेरा नबी आया तो क्या हरा झंडा लगा? क्या लाल लगा? क्या गुलाबी लगा? क्या नीला लगा? क्या पीला लगा? हरा तो झंडा लगा नहीं, फिर तुमने लगाया क्यों? बोलो सुभान अल्लाह और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। अय आमना तू बता, लाल तेरा आया, नूरे नजर तेरा आया, लखते जिगर तेरा आया, कुर्रतुल ऐन तेरा आया। अय आमना पता, जब कायनात की पहली बहार आया, जब मुख्तारे तो आलम आया, जब इंसान कामिल आया, अय आमना तूने तो देखे 3 झंडे लगे, एक मशरिक में लगा, एक मगरिब में लगा, एक खाना एक काबा की छत पे लगा, क्या हरा झंडा लगा? बोली नहीं। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। हरा झंडा क्यों नहीं लगा? बोली हरा झंडा गम की निशानी है, और मेरा हबीब तो दुनिया से गम को मिटाने आया है, वो तो खुशियां देने आया है, वो तो शादमानी देने आया है। मैंने कहा क्या लाल लगा? बोली नहीं। क्यों? लाल झंडा खतरे की निशानी है, मेरा नबी तो खतरे से निकालने आया है, अल्लाह समझ। लेकिन हरा लगा नहीं, लाल लगा नहीं, फिर ये हरे झंडे क्यों? ये छत पे हरा क्यों? मस्जिद में क्यों? मदरसे में क्यों? खानकाह में क्यों? डगर में क्यों? नगर में क्यों?
बस्ती में क्यों, करिया में क्यों, गुलशन में क्यों, बोस्ता में क्यों, गार्डन में क्यों, अब दिल लगाओ, अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। ये हरे भरे झंडे क्यों, मदरसे का नाम मदीना क्यों, ये मदीना मदीना क्यों, ये हरे भरे झंडे क्यों, ये घर घर में हरे हरे क्यों, ये रंगो रोगन हरा क्यों, ये सजावटे हरी क्यों, ये कुमकुमे हरे क्यों, ये ताज हरे क्यों, ये अमामे हरे क्यों। अब दिल लगाओ, अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। हरा झंडा गम की निशानी, किसकी निशानी, गम की निशानी। नबी तो गम से निकालने आया है, फिर तुमने ये हरे लगाए क्यों। आमना तू ही बता, जब नबी आ रहा, कायनात का दूल्हा आ रहा, कायनात का मलजा आ रहा, कायनात का माबा आ रहा, मालिके इंसो जां आ रहा, हबीबे परवरदिगार आ रहा, दोनों आलम का दराज दुलारा आ रहा। आमना बता, जब कायनात की पहली बहार आ रहा, जब इंसान कामिल आ रहा, कैसे झंडे लगे। तो आमना ने फरमाया, ना लाल लगा, ना हरा लगा, ना नीला लगा, ना गुलाबी लगा, ना पीला लगा, लगे थे 3 झंडे, लेकिन तीनों सफेद लगे थे। इसलिए सफेद झंडा अमन की निशानी है, शांति की निशानी है, प्रेम की निशानी है, उल्फत की निशानी है, भाईचारगी की निशानी है। और मेरा नबी पूरी दुनिया में अमन देने आया है, शांति देने आया है, प्रेम देने आया है, उल्फत देने आया है, जख्मी दिलों पर मरहम रखने के लिए आया है, टूटे दिल जोड़ने के लिए आया है, बेबाओं को गले लगाने आया है, फसादात का खात्मा करने आया है, आतंक को ताराज करने आया है, पूरी दुनिया में अमन फैलाने आया है। नारा लगाओ ना, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। आका की आमद, दाता की आमद, प्यारे की आमद, जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। तो पता लगा, झंडे लगे सफेद, फिर बात वही, ये हरे क्यों। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, और लहक के बोलो, कैसे झंडे लगे सफेद, फिर ये नाजिम साहब हरे क्यों। बात वही आ रही है, मौलाना फैजान अशरफ देखिए ये हरे क्यों। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे नबी के रोजे अनवर का रंग पहले सफेद था, क्या था, सफेद था, तो उसे कुंबते खजरा नहीं, उसे कुंबते बैसा कहते थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। आका की आमद, दाता की आमद, प्यारे की आमद, मदनी की आमद, सोने की आमद, सच्चे की आमद। हुजूर उमर अब्बास मियाँ साहिब किबला, हुजूर उमर अब्बास मियाँ साहिब किबला, फैजान हुजूर लुत्फुर रहमान साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हजरत सुकून और इत्मीनान के साथ में बैठ जाइए, आप हजरत बैठ जाएं सुकून के साथ। हजरत मिंबर नूर पर तशरीफ ला चुके हैं, बैठ करके सुकून से हजरत के चेहरे का दीदार करें। आप हजरत बैठ जाइए। क्यों
झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये हरे क्यों झंडे लगे सफेद। पहले मेरे नबी के रोजे अनवर का रंग कैसा था? सफेद। तो क्या कहते थे? गुम्बदे बैजा, सफेद गुम्बद। फिर मेरे नबी के रोजे अनवर पर रंग हुआ हरा। तो सुन्नियों ने देखा कि हमारी अकीदतें मदीने से हैं, हमारी उल्फत मदीने से है, हमारी बरेफ्तगी मदीने से है, हमारी निस्बत मदीने से है। तो अब घर में झंडा भी हरा लगेगा, टगर में हर झंडा भी हरा लगेगा। इसलिए सुन्नी के मकान पे हरा झंडा, दुकान पे हरा झंडा, गाड़ी पे हरा झंडा, मोटरसाइकिल पे हरा झंडा, मैदान में हरा झंडा, दुकान में हरा झंडा, नगर में हरा, गली में हरा, टगर में हरा, बस्ती में हरा, करिया में हरा, गुलशन में हरा, घर घर में हरा, नगर नगर में हरा, बस्ती बस्ती में हरा, करिया करिया में हरा, गुलशन गुलशन में हरा, बगग नगर में हरा, टगर टगर में हरा, बस्ती बस्ती में हरा। हद तो ये है कि सुन्नी का दिल भी हरा भरा। अल्लाह अल्लाह। तो इसलिए हम हरा लगाते हैं। और जब मेरा नबी आ रहा, अब दिल लगाओ, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कौन आ रहा? मेरा नबी जब दुनिया में तशरीफ ला रहा तो मेरे करीम ने फरमाया, रिजवान जन्नत, जन्नत के दरवाजे खोल दो। जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए, जहन्नम के दरवाजों को बंद कर दिया गया, शयातीनों को तौके सलासिल कर दिया गया, हर तरफ अमन का गहवारा हो गया। और जब आमना का लाल आ रहा, जब मदीने का हिलाल आ रहा, तो मेरे करीम ने फरमाया, परिंदों अपनी चोंचों में याकूतो मरजान को ले लो। परिंदों ने याकूतो मरजान को ले लिया। वो निछावर कर रहे थे, वो याकूत निछावर कर रहे थे, वो मोती निछावर कर रहे थे, और यही कह रहे थे, मोमिनो खुशियां मनाओ, कमली वाला आ गया, रब्बे सल्लिम गुनगुनाओ, कमली वाला। वाह भाई, बना रहे तकबीर, नारे रिसालत, आका की आमद, दाता की आमद, प्यारे की आमद, मदनी की आमद, सोने की आमद, सच्चे की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। और जब मेरा नबी आ रहा तो मेरे परवरदिगार ने चांद की रोशनी को दोबाला कर दिया है, सूरज की रोशनी को बढ़ा दिया है, मलाइका जमीन में उतर रहे हैं, कतारे दर कतार लगा रहे हैं। अब मक्का महक रहा है, मक्का की आबादियां महक रही है, मक्का का गुलशन महक रहा है, मक्का का बोस्ता महक रहा है, मक्का की बादियां महक रही है, मक्का की आबादियां महक रही है, मक्का की गलियां महक रही है, मक्का महक रहा है, मक्का के दरो दीवार महक रहे हैं, गुलशन महक रहा है, बोस्ता महक रहा है, मक्का की आबादियां महक रही है, मक्का में शादाबियां आ गई, हर तरफ नूरो सुरूर है, मक्का मुनव्वर हो गया है, मक्का की आबादियां मुनव्वर हो रही है। और बरेली का इमाम कह रहा है, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाला नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, मैं कदा तू बादशाह भरते पियाला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। अब झूम के बोलें सुभान अल्लाह, और अल्लाह के बोल दें सुभान अल्लाह। जब मेरा करीम आ रहा, हजरत आमना फरमाती हैं, देखती क्या हूं कि आसमान से हूरों का नुज़ूल हो रहा है। कौन आ रही है? आसमान से हूरों का नुज़ूल हो रहा है, चारों तरफ हूरों की कतारें लगी हैं। जनाबे आमना फरमाती है कि मैंने देखा कि हूरों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। इसी असना में देखती क्या हूं कि आसमान से 4 औरतें नाजिल हुई। मुझे डर लगने लगा। उन्होंने कहा, आमना डरने की जरूरत नहीं है, मेरा नाम हब्बा है। दूसरी ने कहा, मेरा नाम हाजरा है। तीसरी ने कहा, मेरा नाम सारा है। चौथी ने कहा, मेरा नाम आसिया है। और जनाबे आमना फरमाती है कि चारों के हाथ में कुछ ना कुछ था। जनाबे हब्बा के हाथ में सोने का तश्त था, और जनाबे हाजरा के हाथ में चांदी का लोटा था, जिसमें हौजे कौसर से पानी भरा गया था। और जनाबे सारा के हाथ में जन्नती रुमाल था। अभी तकरीर सुनने आप हजरात। आसिया के हाथ में, जनाबे आसिया के हाथ में
सुभान अल्लाह। इतना था। अब झूम के बोलिए अभी आप हजरात मुसाफा बाद में कर लें, आप सुकून से मुसाफा बाद में कर लें, पहले तकरीर सुन लीजिएगा, पहले तभी हजरात तकरीर सुन लीजिएगा, मुसाफा बाद में करें। हाँ बाद में करें मुसाफा, जलसे के बाद में। आप हजरात सुकून से अपनी जगह पर बैठ जाएं, ये हजरती का हुक्म है, बाद में करें मुसाफा। आप अपनी जगह रहिए, हजरत का बस दीदार करते रहिए, ताकि कुछ मिलादे मुस्तफ़ा के ताल्लुक से जब आए हो सही रिवायतें आप तक मैं पहुंचाऊं, ये मेरी जिम्मेदारी है। समझ रहे हैं कि नहीं? मिलाद का मंशा यही है। आप आए हो, रहमत की चादर ने अपनी आगोश में ले लिया है, इसलिए कि जहां पर महफिल मिलाद होता है वो जगह जन्नत की क्यारियों में से क्यारी बन जाती है। वहां पर रहमत वारी का नुज़ूल होता है। अल्लाह ताला उस गांव से या उस बस्ती से 1 साल तक बलाओं बबाओं का खात्मा फरमा देता है। तो मैं अर्ज कर रहा था, जनाबे आमना फरमाती है आसमान से 4 औरतें नाजिल हुई। और ये किसने लिखा? इमामुल मुतकल्लिमीन मौलाना नकी अली खान ने अपनी किताब अल कलामुल औज़ा फी तफसीरे सूरे अलम नशरा में दर्ज फरमाया। जनाबे आमना फरमाती है कि आसमान से 4 औरतें नाजिल हुई। मैंने कहा तुम कौन हो? एक ने कहा मैं हव्वा हूं, दूसरी ने कहा मेरा नाम हाजरा है, तीसरी ने कहा मेरा नाम सारा है, चौथी ने कहा मेरा नाम आसिया है। फरमाती है कि इसी असना में मुझे प्यास लगी तो मैंने क्या देखा? एक हसीनो जमील इंसानी शक्ल में एक फरिश्ता है, उसके सर पर सब्ज रंग का, उसके सर पर सफेद रंग का अमामा बंधा हुआ है, सफेद लिबास पहने हुए है, उसका नाम जिब्रील है। उसने उसके हाथ में हौज़े कौसर का एक चांदी का कटोरा है। उसने मुझे प्यास लगी, उसने फरमाया माई पियो। उसने प्याला मेरी जानिब को बढ़ाया, मैंने पानी पिया। फरमाती है मैंने फिर उसने कहा माई और भी हो, फिर मैंने प्याला पिया। हद तो यह है कि मेरी प्यास बुझ गई। इतने में उसने कहा इज़हर या रहमतल लिल आलमीन, ऐ कायनात के आका आ जाइए, कायनात के मलजा आ जाइए, कायनात के मवा आ जाइए, कायनात के दाता आ जाइए, ऐ मुख्तारे दो आलम आ जाइए, नूरे मुजस्सम आ जाइए, ऐ सैयद आलम आ जाइए, राहतल मोमिनीन आ जाइए, ऐ शफीउल मुज़निबीन आ जाइए, ऐ सुल्तान कौनैन आ जाइए। जनाबे आमना फरमाती है इतने में मेरा लाल कौनैन का हिलाल इस खाकताने केती पर तशरीफ लेकर के आया। पूरा कमरा नूर से मुनव्वर हो गया। मक्का की बातियां, मक्का की आबादियां नूर में नहा गई। इतने में जनाबे हब्बा ने सोने का तश्त निकाला, रहमते दो आलम को उसमें बिठाया, और जनाबे हाजरा ने जन्नती लोटा निकाला, उसमें हौज़े कौसर, उसमें कौसर का पानी था। जनाबे हाजरा ने वही पानी मेरे नबी को उसी पानी से नहलाया। इतने में जनाबे सारा ने जन्नती रोमान निकाला, वो मेरे नबी की पेशानी पे बांधा। इतने में जनाबे आसिया ने जन्नती इत्र निकाला और निकाल करके वो मेरे मुस्तफा को लगाया। फरमाती है आमना इतने में आसमान से एक बादल नमूदार हुआ जिसने मेरे बेटे को छुपा लिया। और कोई कहने वाला कह रहा था इसे मशरिक व मगरिब की सैर करा दो, इसे पूरब व पश्चिम की सैर करा दो, इसे उत्तर व दक्षिण की सैर करा दो। और कहने वाला कह रहा था इसे आदम की सफ़वत दे दो। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। इसे आदम की सफ़वत दे दो, इसे आदम की सफ़वत दे दो। कोई कहने वाला कह रहा था इसे नूह की खुल्लत दे दो, कोई कहने वाला कह रहा था इसे यूसुफ का हुस्न दे दो, इसे मूसा का जलाल दे दो, इसे ईसा का तकवा दे दो, इसे अय्यूब का सब्र दे दो। कोई कहने वाला कह रहा था अज आदम था ईसा, जिस नबी को जो अजमत थी, जिस नबी को जो शान थी, जिस नबी को जो अजमत थी, जिस नबी को जो सदाकत थी, जिस नबी को जो अमानत थी, जिस नबी को जो रिफत दी, जिस नबी को जो उरूज दिया, जिस नबी को जो तकवा दिया, जिस नबी को जो तहारत दी, जिस नबी को जो सदाकत दी, जिस नबी को जो चाहो जलाल दिया, जिस नबी को जो जूदो नवाल दिया, जिस नबी को जो फजलो कमाल दिया, वो सारा मुस्तफा को दे दो ताकि दुनिया जान ले कि आमना के लाल
की तरह किसी का लाल नहीं, मदीने के हिलाल की तरह किसी का हिलाल नहीं। तभी तो बरेली का इमाम बोला सबसे आला ओ औला हमारा नबी, सबसे बाला ओ वाला हमारा नबी। जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। कमजतों को रजा मुस्ताती जे के है, बेकसों का सहारा हमारा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, फैज़ान हुजूर मखदूम सिमना, फैज़ान हुजूर नबीर बुलबुल, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बात समझ आ रही है ना? अरे बोलो, इसी का नाम मिलाद है। बढ़ूं आगे? अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और लहक के बोल दो सुभान अल्लाह, और झूम के बोल दो सुभान अल्लाह। कोई कहने वाला कह रहा था, जनाबे आमना फरमाती हैं देखती क्या हूं कि 3 चाबियां मेरे हबीब की मुट्ठी में है। कोई कहने वाला कह रहा है कि मोहम्मद के हाथ में, मोहम्मद के हाथ में तसर्रुफ व इख्तियारात की चाबी है, मोहम्मद के हाथ में नबुव्वत और रिसालत की चाबी है, मोहम्मद के हाथ में सारी दुनिया पर कब्जे की चाबी है। और उस चाबी का हाल ये है, मालिक के कौनैन है, को पास कुछ रखते नहीं, दोनों जहां की नेमतें हैं खाली उनके हाथ में। मक्का चमक रहा है, मक्का की आबादियां चमक रही है, मक्का का गुलशन चमक रहा है, मक्का का बोझता चमक रहा है, सारी कायनात नूर में नहा गई है। हजरत शिवा फरमाती है कि जब नबी आए तो मैं आमना के पास में थी, मैंने देखा मक्का की हर चीज नूर में नहा गई है, मक्का की हर शय नूर में नहा गई है, हर तरफ नूरो सुरूर का आलम है। मक्का का पूरा मक्का चमक रहा है, मक्का की आबादियां चमक रही है, मक्का का गुलशन चमक रहा है। और बरेली से आवाज आ रही है, चमक तो से बातें हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तुम कब बोलोगे? मजमे से नारा कब लगेगा? कोई खड़े होके नारा लगाओ, जल्दी करो, मैं मिलाद पढ़ूं। झूम के बोलो सुभान। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। झूम के बोलो सुभान अल्लाह, और लहक के बोल दो सुभान अल्लाह। और जनाबे अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, मैं खाना काबा का तवाफ कर रहा था, अचानक खाना काबा झुकता जा रहा है। जब मैंने देखा तो वो मेरे बेटे अब्दुल्ला के घर की जानिब झुक रहा था, गोया के वो मुस्तफ़ा जाने रहमत को सजदा कर रहा था। काबा झुक रहा है किसके लिए? रहमते दो आलम के लिए झुक रहा है। और जनाबे आमना फरमाती है, मैं बैठी तो मक्के में थी, लेकिन मक्के में बैठ करके मैंने मुल्क के शाम के महल को देख लिया था। अब मुझे कह लेने दिया जाए, जब मेरा नबी दुनिया में आया है तो फैजान का आलम ये है कि आमना मक्के में बैठ करके मुल्क के शाम के महलों का नजारा कर रही है। अरे जिसकी पैदाइश का आलम ये है तो उसके कौलो उसकी जात का आलम क्या होगा? अरे जिसकी निगाहें फैज़े तर्जुमान दे आमना के सामने से तमाम पर्दों को हटा दिया है, फिर उसकी निगाहें नबूवत का आलम क्या होगा? उसकी निगाहें नबूवत का आलम क्या होगा? जब उसके फैजान का आलम ये है, जब गुलाम ऐसे है तो जमाने का इमाम कैसे होगा? जब उनके कदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या? सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान हुजूर मखदूम सिमना, फैज़ान हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, फैज़ान हुजूर साबिर बुलबुल, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। झूम के बोले सुभान अल्लाह। अच्छा लग रहा है ना? अल्लाह अल्लाह, लहक के बोले सुभान अल्लाह। आप हजरत का दीदार करते रहिए। यहाँ आज कई फैजान जमा हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? यहाँ फैज़ अशरफी भी है, फैज़ नईमी भी है, फैज़ रज़वी भी है, फैज़ साबरी भी है,
और क्यों ना हो कि तेरा रबीउल अव्वल आ रहा है, मेरा साबिर दूल्हा बनने वाला है। समझ रहे हैं कि नहीं? अल्लाह अल्लाह उर्स आ रहा है। टाइम मिला तो मैं 2-3 बातें साबिर पाक की भी आखिर में करूंगा। आप झूम के बोलें सुभान अल्लाह और लहक के बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, ये हजरत का फैजान है। सुभान अल्लाह, ये मिल रहा है, मैं बतबर्रुकन इसको रख रहा हूँ। अब झूम के बोलें सुभान अल्लाह। अब नबी आ रहा, आ गया। मोमिनो खुशियां मनाओ, कमली वाला आ गया। रब्बे सल्लिम गुनगुनाओ, कमली वाला आ गया। अब उधर से चली हलीमा। कौन चली? हलीमा जा रही है। कहाँ आ रही है? मक्का। और भी आई हैं औरतें, कबीले साथ की औरतें और भी आई हैं। सुभान अल्लाह, सबने अमीरों के बच्चों को ले लिया है, लेकिन मेरे नबी को यतीम समझ के सबने छोड़ दिया है। अब इतने में हलीमा आई। जब कोई बच्चा नहीं मिला तो सुना है कि अब्दुल मुत्तलिब के पोते का बड़ा चर्चा है, मक्के में बड़ी शोहरत है, बड़ी शान वाला है, बड़े मकाम वाला है, बड़ी अजमत वाला है। सुभान अल्लाह। अब हलीमा सादिया जा रही है। कहाँ? फातिमा जा रही है आमना के आंगन में, मखदूम एक कायनात के आंगन में। जब हलीमा पहुंची, मेरा नबी सो रहा। अब दिल लगाओ, मेरा नबी सो रहा है और मुस्तफा के चेहरे पर, मुस्तफा के चेहरे पर चादर पड़ी है। क्या पड़ी है? कुरान गोया हुआ, या अय्युहल मुज़म्मिल, चादर ओढ़ने वाले। जब मेरा नबी सो रहा तो नूर निकल रहा है छन छन के। क्या निकल रहा है? नूर छन छन के, छन छन के नूर निकल रहा है। देखा नहीं आपने? जब चंद बलब हो तो कभी जलते हैं, कभी बुझते हैं। हलीमा फरमाती है कि नूर चादर से निकल रहा, कमरे को मुनव्वर कर रहा, आबादियों को मुनव्वर कर रहा, मोहल्ले को मुनव्वर कर रहा। कमरा चमक रहा है, दरो दीवार चमक रहे हैं, नूर चमक रहा है, नूर दमक रहा है। इतने में हलीमा फरमाती है, मैंने मुस्तफा के रुखे रोशन से चादर को सरकाया। क्या सरकाया? चादर को सरकाया। जब चादर हटी है, चुम के बोलो सुभान अल्लाह। फरमाती है जब चादर हटी तो ऐसा नहीं लगता था, बल्कि ऐसा लगता था, जब चादर हटी तो ऐसा लग रहा था कि दुनिया की तमाम बिजलियां सिमट करके हुजरे आमना में आ गई है। बल्कि ऐसा लग रहा था कि चांदो सूरज उतर उतर के आमना के आंगन में आ रहे हैं और नबी के चेहरे की खैरात मांग रहे हैं। बल्कि ऐसा लग रहा था कि दुनिया के तमाम चिराग, बल्कि ऐसा लग रहा था कि दुनिया के तमाम दिए हुजरे आमना में जला दिए गए हो। और बरेली का इमाम बोल रहा हो, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमका। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फताबे आला हजरत, सबाने आला हजरत, कलामे आला हजरत। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। वो शान वाला आ रहा है, वो मकाम पाला। फरमाती है जब रुखे रोशन से कपड़ा हटा। अरे बोल दो, बोल दो, बोल दो। सुनना है तो झूम के बोल दो, बोल दो, बोल दो। जब रुखे रोशन से कपड़ा हटा और फरमाती है मुस्तफा सो रहे, मुस्तफा सो रहे। कायनात का दूल्हा सो रहा, कायनात का मलजा सो रहा, कायनात का आका सो रहा। फरमाती है मैंने जगाना मुनासिब नहीं समझा। मुस्तफा के सीने अक़दस पर, मुस्तफा के अलम नशराह लका सदरक, अलम नशराह लका सदरक वाले सीने पर फरमाती जब मैंने हाथ रखा, मेरे नबी ने आंखें खोली, मेरे नबी ने आंखें खोली। फरमाती है आंखों से नूर निकला। फिर मेरा नबी मुस्कुराया, फिर मेरा नबी
मुस्कुराया, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लबकुशा हुए गुलिस्तां बना दिया। नबी मुस्कुराया तो कायनात मुस्कुराई। फरमाती है जब नबी मुस्कुराया तो मेरे मुस्तफा के मुंह से नूर निकला, नूर निकला, कमरा मुनव्वर हो रहा, नूर निकला और निकल करके आसमानी दुनिया में गायब हो गया। फिर फरमाती है फौरन मैंने मुस्तफा की पेशानी को चूमा और चूम करके सीने से लगाया। किससे लगाया? अब दिल लगाओ, दिल लगाओ, दिल लगाओ, दिल लगाओ, दिल लगाओ, दिल लगाओ। नहीं चलेगा काम, झूम के बोल दो। फरमाती है सीने से लगाया तो मेरी छाती तो चिपकी हुई थी। फरमाती है हलीमा कहत की मारी हुई, जमाने की सताई हुई, मुफलिसो कल्लास थी। फरमाती जब नबी के उस नबी को सीने से लगाया तो ऐसा नहीं लगता था, बल्कि ऐसा लगता था कि मेरे सीने में दूध जोश मार रहा, जोश मार रहा। इतने में मैंने अपना पिस्तान मुस्तफा के मुंह में डाला। किसके मुंह में डाला? मेरे नबी ने नोश फरमाया। हलीमा फरमाती है दूसरा पेश किया, मेरे नबी ने मुंह मोड़ लिया। आका मुंह मोड़ा क्यों? आका मुंह मोड़ा क्यों? फरमाया तू नहीं जानता जो मैं जानता हूं, तू नहीं जानता। अल्लाह ने मुझे मां काना व मां यकून का इल्म दे करके इस दुनिया में भेजा है। मैं गैब जानता हूं। मेरी मां की गोद में एक बच्चा नहीं है, दो बच्चे हैं। दाहिना मेरे लिए है, बाया मेरे भाई, मेरे रजाई भाई के लिए है, ताकि दुनिया जान ले हम उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं जिसकी शान ये है। और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो वाला, जब ना खुदा ही छिपा तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाइयों के लिए तरके पिस्ता करें, दूध पीते की हिम्मत पे लाखों सलाम। फिर हलीमा फरमाती है कि मैंने चाहा कि अब तो जा तो रही हूं लेके मोहम्मद को पहले काबे का तवाफ करा लूं। अब झूम के बोलो, दिल लगाओ, ये पूरा मिलाद पढ़ रहा हूं। अल्लाह अल्लाह, किसका तवाफ कराऊं? काबे का। फरमाती है मैं काबे की तरफ को बढ़ रही थी, काबा मेरी तरफ को बढ़ रहा था। काबा मेरी तरफ को बढ़ रहा था, गोया के काबा भी मेरे नबी का तवाफ कर रहा था। फिर हलीमा फरमाती है, काजी सनाउल्लाह तफसीरे मजहरी में लिखते हैं, एक ही किताब में से ये किबला ये मुझे रिवायत मिली, बस तफसीरे मजहरी में फरमाते काजी सनाउल्लाह के दुनिया संगे असबत को चूमती है ना, चूमती है ना। हलीमा ने भी चाहा कि संगे असबत का मुस्तफा को बोसा दिला दूं। हलीमा फरमाती है कि संगे असबत अपनी जगह से निकल आया और उसने निकल करके मेरे नबी को चूमने लगा, मेरे नबी का बोसा देने लगा। दुनिया संगे असबत को चूमती है, संगे असबत मेरे नबी को चूमता है। अल्लाह अल्लाह, इतनी कंजूसी करोगे, इतनी कंजूसी करोगे? अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। अब हलीमा फरमाती है लेके चली, किसे लेके चली? मुस्तफा को, मुस्तफा को लेके चली। दाई हलीमा गोद में वो कैसा नूर था, पहुंची थी एक आन में घर तेरा दूर था। फरमाती है हलीमा मैंने ऊंटनी पर मुस्तफा को बिठाया। किसको बिठाया? मुस्तफा को बिठाया। पहले ऊंटनी में चलने की सकत नहीं, चलने की ताकत नहीं,
अब तो ऊंटनी ऐसा लगता है कि दौड़ रही है। अल्लाह अल्लाह, ऐसा लग रहा है कि दौड़ रही है। बल्कि मुझे कह लेने दो कि दुनिया की तमाम सवारियां फेल हो गई हलीमा की सवारी के सामने। और हलीमा सादिया फरमाती है, मेरी सहेलियां अमीरों के बच्चे ले लेके आगे निकल गई थी, लेकिन मेरी ना तबा ऊंटनी, मेरी कमजोर ऊंटनी, मेरी लाचार ऊंटनी तमाम ऊंटनियों से आगे निकल गई। औरतों ने पूछा, हलीमा क्या सवारी बदल गई? क्या सवारी बदल गई? हलीमा ने मुस्कुरा के कहा, मेरी सहेलियों सवारी तो नहीं बदली है, अलबत्ता सवार बदल गया है, अलबत्ता सवार बदल गया है। और हलीमा फरमाती है, हलीमा कहती है, जिधर से मेरी ऊंटनी गुजर रही, दरख्त आ रहे, मुस्तफा को सलाम पेश कर रहे, दरख्त आ रहे हैं, सलाम अर्ज कर रहे हैं, जमीन सलाम अर्ज कर रहे हैं, कंकर सलाम पेश कर रहे हैं, पत्थर सलाम पेश कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, पत्थर भी जानते हैं ये आमना का लाल है, मदीने का हिलाल। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। समय की सीमा पर तकरीर हो चुकी, लेकिन हजरत के फैजान से थोड़ा और बोलूंगा, फिर साबिर पाक पे आऊंगा। झूम के बोले सुभान अल्लाह, लहक के बोलो और झूम के बोलो। अल्लाह अल्लाह फरमाती, जब नबी को लेके चली, कौन फरमाती है? हलीमा। किसको लेके चली? जो भी पत्थर आता सलाम अर्ज करता, दरख्त आता सलाम अर्ज करता, कंकर सलाम पेश कर रहे हैं, पत्थर सलाम पेश कर रहे हैं। फरमाती हैं, जब अपने कबीले में पहुंची तो पूरा कबीला खुशबू से महक उठा। अल्लाह अल्लाह, और जहां जहां से मेरी सवारी गुजरती थी, अगर सब्जा खुश्क होता वहां पर शाताबियां फैल जाती, वहां पर हरियालियां फैल जाती। हलीमा फरमाती है, जब से मोहम्मद मेरे घर में आए हैं, मेरी बकरियों के थन सूख चुके थे, मोहम्मद की बरकत से तमाम के थन दूध से भर गए हैं। और फरमाती है कि बकरियां इतना दूध दे रही है कि 40-40 अफराद को दूध काफी हो रहा है। और उसी कबीले में जब कहत पड़ गया, क्या पड़ गया? कहत पड़ गया, बारिश नहीं हो रही। लोग आए, हलीमा बारिश नहीं हो रही है। हलीमा ने फरमाया, गम ना करो, जब से मोहम्मद आए हैं बरकतें फैल गई, खुशहालियां फैल गई, पूरा कबीला मुंबई प्रकात बन गया। कम ना करो, अल्लाह अल्लाह, एक मैदान में इकट्ठे हो जाओ। और रौजुल फाइक के अंदर लिखा है कि एक मैदान में लोग इकट्ठे हो गए। हलीमा मुस्तफा को लेकर के अपनी आगोश में लेकर के आई है। जब लेकर के आई है, दुनिया ने देखा कि आसमान पर बादल बराए नाम भी ना था। फरमाती है, जैसे ही रुखे मुस्तफा से, जैसे ही रुखे मुस्तफा से चादर को सरकाया है और आसमान ने मेरे मुस्तफा का जमाले जहां आरा, मेरे मुस्तफा का नगरे ताबा, मेरे मुस्तफा का माहे तरक्षा, मेरे नबी के चेहरे की जुवारियां, मेरे नबी के चेहरे की जुरेजियां, मेरे नबी के चेहरे की तरक्षानाइयां, मेरे नबी के चेहरे की तबानाइयां, जब आसमान ने चेहरे मुस्तफा देखा, अचानक बादल आए, अचानक बादल आए और बरसने लगे। इतना बरसे कि पूरा कबीले साथ में जल थल हो गया, आबादियां सबसे शादाब हो गई। अल्लाह अल्लाह, हलीमा फरमाती है, फिर हाल ये हुआ, मोहम्मद की बरकतें, सुभान अल्लाह। अस्सीरतुल हलविया में लिखा है कि जब कोई बीमार पड़ता तब हलीमा के घर में, अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह, जब कोई बीमार हो जाता तो हलीमा के घर में, किसी का ऊंट बीमार है लेकर के दरवाजे के सामने आ जाता, हलीमा मेरा ऊंट बीमार है। किसी की बकरी बीमार होती, वो भी आ जाता, कहता मेरी बकरी बीमार है। किसी का बच्चा बीमार होता, वो भी आ जाता। हलीमा फरमाती है, कभी कोई शाम में, कोई सवेरे, कोई दोपहर, लोगों का तांता
मेरे दरवाजे पे लगना शुरू। फरमाती मैं मोहम्मद का हाथ दर्द की जगह पे रख देती, दर्द खत्म हो जाता, ऊंट बीमार पड़ता, ऊंट के सर पर मेरा मुस्तफा हाथ फेर देता, ऊंट को ऊंट पागल, ऊंट अच्छा हो जाता, बकरियां अच्छी हो रही, ऊंट अच्छे हो रहे, बीमार अच्छे हो रहे। और क्यों ना हो कि जिसके तलबों का धोबन है आबे हयात, वो है जाने मसीहा हमारा। अल्लाह अल्लाह, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। एक दिन कबीले साथ की औरत बोली, हलीमा क्या मामला है? इसको भी आला हजरत के वालिद साहब ने कलामुल औज़ा में लिखा। किस में लिखा? झूम के बोलो सुभान अल्लाह। तफसीर अलम नशरा में लिखा। क्या बोली? हलीमा क्या मामला है? पूरी रात तेरे घर में दिए जलते रहते हैं, पूरी रात तेरे घर में चिराग जलते रहते हैं। हलीमा ने मुस्कुरा के फरमाया, ओ मेरी कबीले की औरतों, जब से मोहम्मद आए हैं ना, मैंने कभी चिराग जलाया ही नहीं है। मोहम्मद मुस्तफा के चेहरे से कपड़ा हटा देती हूँ, पूरी रात कमरा मुनव्वर रहता है, पूरी रात घर मुनव्वर रहता है, अंधेरों में उजाला फैल जाता है, तारीकियों में उजाला हो जाता है, तारीख घर में रोशनी फैल जाती है। खुदा की कसम, ये सब मोहम्मद की बरकत है। किसकी बरकत है? मोहम्मद की बरकत है। क्या शान मेरे नबी की है, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। क्या शान मेरे नबी की है। और जब शाम होती, क्या होती? अब आखिरी बात सुन लो। जब शाम होती ना, तो मोहल्ले की तमाम लड़कियां इकट्ठा हो जाती। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, और लहक के बोलो, क्या हो जाती? आज भी होती होंगी तुम्हारे मोहल्ले में। ये बच्चियां हैं ना, छोटी छोटी बच्चियों को और खासकर बहनों को अपने भाइयों से बड़ी मोहब्बत होती है। कब बोलोगे? वो बहनों को नफरत से देखने वालों, बहनों से पूछो, क्या मोहब्बत है भाइयों से? क्या उल्फत है भाइयों से? क्या बरेफ्तगी है भाइयों से? भाई कितना भी नाखंदा हो, शादी के बाद बहन फिर भी उसकी चौखट पे आती है। अल्लाह अल्लाह, ये बहनें बड़ी अनमोल होती हैं, बहनें बड़ी बेमिसाल होती हैं, बहनें बड़ी लाजवाब होती हैं। बहनें बगैर लालच के भाइयों से मोहब्बत करती हैं। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। मुझे भी कायनात आलम की एक बहन याद आ रही। अरे झूम के बोलो, पीछे वालों तुम भी बोल दो, दिल खोल दो, झूम के बोल दो। अल्लाह अल्लाह। नाम क्या है? शीमा। क्या नाम है? शीमा। किसकी बहन है? मेरे मुस्तफा की रजाई बहन। सुभान अल्लाह। वरना तो मेरा नबी माँ की जानिब से इकलौता, बाप की तरफ से भी इकलौता, कायनात आलम का एक ही दूल्हा, कायनात आलम का एक ही आका, कायनात आलम का एक ही शान वाला मलजा। फरमाती हैं, जब असर का वक्त होता, मोहल्ले की छोटी छोटी बच्चियां अपने अपने वीर को लेके आ जाती। वो कहती मेरा वीर अच्छा, वो कहती मेरा वीर अच्छा, वो कहती मेरा बरादर अच्छा, वो कहती मेरा भाई अच्छा, वो कहती मेरा भाई का जवाब नहीं, वो कहती तेरे भाई से मेरा भाई अच्छा, वो कहती तेरा नहीं मेरा अच्छा, वो कहती तेरा नहीं मेरा सुंदर है, वो कहती तेरा नहीं मेरा सुंदर है, वो कहती मेरे भाई का मुखड़े का जवाब नहीं, वो कहती मेरे भाई की नाक बेमिसाल है, वो कहती मेरा भाई चमक रहा है, वो कहती मेरा भाई दमक रहा है, वो कहती मेरा भाई सोड़ा है, वो कहती मेरा भाई सुंदर है। इतने में, अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह, इतने में हलीमा सादिया के दरवाजे से, अरे कब बोलोगे? झूम के बोलो सुभान अल्लाह। इतने में हलीमा के दरवाजे से ऐसा लगता था कि 14वीं का चांद निकल आया है, ऐसा लगता था कि अभी सूरज निकल रहा है, ऐसा लगता था कि शम्सो कमर ने अपनी चांदनी बखेर दी है, ऐसा लगता था कि नजमो कवाकिब हलीमा सादिया के घर से बाहर आ रहे हैं, ऐसा लगता था कि
दुनिया के तमाम दिए जला करके हलीमा के घर को रोशन कर दिया है। इतने में कौन शीमा, अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह, इतने में जनाबे शीमा अपनी आगोश में गीत गाती हुई, उछलती हुई, मुस्कुराती हुई, सुभान अल्लाह, मुस्कुराती हुई आगोश में अपने वीर को लाती हुई आती है उसी चौराहे पर। इतने में जैसे ही कौन आती है, शीमा, और रुखे मुस्तफा से कपड़े को हटाती है। तमाम बहनें अपने अपने पीर को छुपा लेती हैं और हाथ जोड़ के कहती हैं, शीमा तेरे भाई के हम पल्ला, हमारा किसी का भाई नहीं है। शान वाला तेरा भाई, मकाम वाला तेरा भाई, अजमत वाला तेरा भाई, शोहरत वाला तेरा भाई, हुस्न में तेरा भाई, जमाल में तेरा भाई, कमाल में तेरा भाई, सदाकत में तेरा भाई, अमानत में तेरा भाई, रिफत में तेरा भाई, उरूज में तेरा भाई, दबदबे में तेरा भाई, हसम में तेरा भाई, नजफ में तेरा भाई, तहारत में तेरा भाई, सारी दुनिया के भाई एक तरफ और शीमा तेरा भाई एक। अल्लाह अल्लाह, बस मिलाद यहां तक हो चुका और ये भी बड़ा कम है। फिर कभी आया जहां से छोड़ा है वहीं से छेड़ूंगा। अब हजरत आ गए हैं और मैं वो तस्किरा ना करूं तब भी इंसाफ नहीं होगा। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह, और लहक के बोलो सुनोगे? हाँ भाई बढ़ूं आगे। झूम के बोले चलो करते हैं, चलते हैं शम्स से कलियर। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। मैं उत्तराखंड से आया हूं और उत्तराखंड का एक ही राजा और हमारा ख्वाजा, समझ रहे हैं, और वो है मेरा साबिर। देख रहे 12 साल तक कुछ ना खाया ना पिया, फिर भी साबिर पिया। अल्लाह अल्लाह, फिर भी क्या है, साबिर पिया। दुनिया में आए नहीं, अभी मां के शिक्म में है। कहां है? मां के शिक्म में। ख्वाम में नबी आए। किसके ख्वाम में? वालिदा माजिदा के आपकी। और फरमाया, बेटी एक अनमोल तेरे आंगन में फूल खिलने वाला है, एक नूरे नजर आने वाला है, एक लख्ते जिगर आने वाला है बेटी, जिससे तेरी आंखें भी रोशन होंगी, तेरे सरदार की आंखें भी मुनव्वर होंगी। बेटी जब वो आए ना तो उसका नाम मेरे नाम पे अहमद रखना। कब बोलोगे? इतना तुमने आसानी से। उसका नाम क्या रखना? अहमद। क्या रखना? अहमद। नबी गए, इतने में आ गए मौला अली। बोलो, नहीं खिली तुम्हारे दिल की कली, नाम आ गया मौला अली। शाहे ज़मन, खैबर शिकन, अहले सुन्नत के दिल की दिलकश किरण, अबुल हसन, मौलाए कायनात, अली के मुर्तजा, मुश्किल कुशा, शेरे खुदा, दामादे पैगंबर, फातहे खैबर, अली इब्ने अबी तालिब कर्रमल्लाहु वजहुल करीम आए। किसकी ख्वाम में? आपकी वालिदा की। फरमाया, बेटी तेरे आंगन में फूल खिलने वाला है। झूम के बोलो। कहा, अब्बा जान पता है। अब्बा जान, अभी नाना आए थे। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। कौन आए थे?
नाना जान आए थे तो क्या कहा? कहा ये कह के गए हैं मेरे नाम पे इसका नाम अहमद रखना। कहा बेटी हमारा नाम भी मिला लो। क्या फरमाया? हमारा नाम भी। कहा अली अहमद रखना। क्या रखना? अब ये गए तो एक अल्लाह वाला आ गया। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। कौन आ गया? और बशारत दी मुबारक हो, तेरी गोद में लाजवाब बच्चा आ रहा है, बेनजीर बच्चा आ रहा है, दुर्रे यक्ता बच्चा आ रहा है। कहा अच्छा हाँ। तो कहा मुस्तफ़ा ने नाम अहमद रखा है, ताजदारे विलायत अली ये मुर्तज़ा ने नाम अली रखा है, नाम हुआ अली अहमद। बेटी मेरा नाम भी है एक, काश तू मिला ले। कहा बाबा तुम्हारा नाम क्या है? कहा मेरा नाम अलाउद्दीन है। कहा मेरा, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। फरमाया अगर इस बच्चे का नाम रख देगी तो तेरा भी काम हो जाएगा और जमाने में तेरे बच्चे के जरिए मेरा भी नाम हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह। कहा क्या नाम हो रखा जाए? कहा अलाउद्दीन अली अहमद। अलाउद्दीन। अब नाम क्या रखा गया? अलाउद्दीन अली अहमद। फिर साबिर भी तो है, तवज्जो चाहूं, फिर साबिर भी तो है। वो झूम के बोलो सुभान अल्लाह। साबिर कैसे बढ़ा? जब दुनिया में तशरीफ लेके आए ना साबिर पाक, इक़्तिबासुल अनवार में लिखा है कि जब साबिर पाक दुनिया में तशरीफ लाए तो छत हट गई। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। छत खुद ब खुद हट गई, आसमान नमूदार हुआ, घर में रोशनी फैली। जब फैल गई ना तो दाई आई। दाई जानते हो? दाई आई होगी ना तुम्हारे घर। वो नर्सिंग होम का जमाना नहीं था, हर एक के घर में दाई आती थी। वो नर्सिंग होम का जमाना नहीं था। अब तो बच्चे की पैदाइश का जब सिस्टम शुरू होता है तो सारे देहात के हों, शहर के हों, कस्बे के हों, नर्सिंग होम की तरफ भागते हैं। पहले दाई आती थी और लेकिन वो दाई भी मुसलमान थी। जब दुनिया में तशरीफ साबिर पाक लाए, कमरा नूर से मुनव्वर हो गया और दाई ने आपकी जानिब हाथ बढ़ाया तो दिल थर्राने लगा, दिल कांपने लगा, दिल कांपने लगा। इतने में वो आपकी वालिदा के सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। माई मेरा दिल धक धक कर रहा है। अल्लाह अल्लाह। फरमाया बुजू है? का बुजू तो नहीं है। फरमाया ये मेरे लाल को बगैर बुजू के छू नहीं सकती, अगर इसको छूना है तो पहले बुजू करना। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। क्या करना है? अब वुजू करके आई, साबिर पाक को नहलाया, धोलाया, कपड़े पहनाए। अब उन वाकियात में नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरा साबिर है ये। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। हम मौलवी बने हैं, मुफ्ती बने तो 10 साल लग गए। अभी नाजिम खलीली साहब 8 साल तो लगे होंगे, और हिफ्ज इन्होंने किया तो 5 साल, ज्यादा ज़हीन है तो 2 साल, और ज़हीन है तो 1 साल, और ज़हीन आ गया तो 6 महीने। लेकिन मेरा साबिर, अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। ये देख, ये ख्वाजा ख्वाजगा की अमानतों का अमीन बाबा फरीदुद्दीन की दरसगाह का फैज़ याफ्ता अलाउद्दीन साबिर कलियरी सिर्फ 3 साल, 3 साल में हाफिज भी है, आलिम भी है, फाजिल भी है, मुफ्ती भी है, मुहक्किक भी है, मुफस्सिर भी है, मुहद्दिस भी है, और वो बल्कि कामिल भी है, आरिफ़े बिल्लाह है, बाकी बिल्लाह है, क़ुतबुस सालिकीन है, ज़ब्ततुल आरिफ़ीन है, आरिफ़े बिल्लाह है। इसलिए वो मेरा साबिर है जिसने 3 साल में तमाम उलूम व फ़नून को पढ़ लिया है और ज़माने को बता दिया ये नबी का खानदान है। थोड़ी सी मेहनत कर ले तो दुनिया का गुलाम नहीं, ज़माने का इमाम हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। माशाल्लाह माशा। हाँ, तो गीत देखिए, तो ये हमारे हजरत गुले गुलजारे बुलबुले साबरी, ये कहां से हैं? साबिरे पाक। लेकिन मेरे साबिर का एक ही मुरीद, साबिरे पाक का। अब बाकियात में नहीं जाऊंगा, बिल्कुल इख्तिताम पे आ गया हूं। हजरत आ गए तो मैंने सोचा ये चंद बातें आपके गोशे गुजार कर दूं। आपको डायरेक्ट फैज़े साबरी मिल रहा है, बोलो झूम के सुभान अल्लाह। और जो मुरीद नहीं है, बहुत अच्छा वक्त है, हजरत के दामन से लग जाओ, इसलिए कि कुतबे बख्त आरिफे बिल्लाह अताए साबिर पाक कारी अब्दुल लतीफ साबरी बुलबुल को मेरे साबिर पाक ने अपना नाइब बनाया। क्या बनाया? नाइब बनाया। जिसको साबिर पाक ने नाइब बनाया हो, उसकी शान के क्या कहने, उसके कमालात के क्या कहने। इसलिए कारी अब्दुल लतीफ साहब रोशन जमीर थे। सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, रोशन जमीर थे। मैं मुरादाबाद में पढ़ा तो मैंने लोगों से सुना कि 12 करामतें उनसे सादिर होती थी, लेकिन वो सिलसिला दराज ना हो सका। मतलब ये है वो आपकी करामतें तमाम तहरीर में ना आ सकी, बहुत बड़ा सरमाया जाया हो गया। पर ना, कारी अब्दुल लतीफ साहब की शान, सुभान अल्लाह। हाँ, तो मैं अर्ज कर रहा था आखिरी बात, मेरे साबिर का एक ही मुरीद काजी शमसुद्दीन तुरक पानीपती, बाबा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही का एक मुरीद आया। कहां? साबिर पाक की बारगाह में। कहा, साबिर पाक आपने कितने मुरीद बनाए? तो कहा, एक। कितने बनाए? कहा, मेरे पीर के इतने मुरीद हैं जितने आसमान पर तारे। तो मेरे साबिर ने मुस्कुरा करके फरमाया, तेरे पीर के सारे मुरीद एक तरफ, मेरा शमसुद्दीन एक तरफ। अल्लाह अल्लाह। जब ये पता निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही को लगा तो आपने फरमाया, तुमने किससे पंगा ले लिया? वो जो ऐसा कह रहे हैं वो ऐसे ही हैं। अल्लाह अल्लाह, बड़ी शान के मालिक हैं। यही साबिर पाक तो हैं। इन्होंने कहा था फना और वका। इसी पे तकरीर खत्म कर रहा हूं। क्या? फना, बाबू हर चीज अलग मौजू चाहती है। मैं इस पे बोलूंगा तो 5-6 मिनट झूम के बोलें सुभान अल्लाह, और तड़प के बोलें। काजी शमसुद्दीन तुर्क पानीपती से यही तो फरमाया था, बेटा जिस दिन तुझसे करामत जाहिर हो जाए ना, तो समझ जाना कि मैं दुनिया से चल बसा। जब आपसे करामत जाहिर हुई तो कहा, पीर के पास पहुंचूं कैसे? अभी 2 कदम चले थे आगे कि ठोकर खा के गिर गए। जब आंख खुली तो कलियर में थे। कहां थे? कलियर में थे। अब देखा कि साबिर पाक का जनाजा रखा हुआ है और शेर रखवाली कर रहा है। अरे कब बोलोगे? इस पे नहीं बोलोगे तो बोलोगे कब? कौन रखवाली कर रहा है? उनको शेरों पर शरफ हासिल हुआ जो बना अदना सगे कुए हबीब। साबिर पाक के जनाजे की कौन रखवाली कर रहा है? शेर। अल्लाह अल्लाह। अब दिल में ख्याल आया कि नहलाऊं कैसे, तो फरमाती हैं, अचानक चारपाई अपनी जगह से हटी और जहां मेरे साबिर पाक की कब्र है वहां पहुंची। अल्लाह अल्लाह, इतने में चारों तरफ से पर्दा हो गया। देखा कि पानी गिर रहा है। पानी? कहा, कफन कहां से लाऊं? तो इतने में क्या देखा कि साबिर पाक को नहला दिया गया है, कफन पहना दिया गया है। दिल में ख्याल आया कि खुशबू कहां से लाऊं? तो इतने में देखा कि खुशबू से भी मेरे साबिर पाक का जनाजा मुअत्तर है। अल्लाह अल्लाह, जब जनाजा तैयार हो गया जहां आज कब्र अनवर है, अल्लाह अल्लाह, जब जनाजा तैयार हो गया तो दिल में ख्याल आया, आंखों में आंसू आए
कि मेरे पीर के जनाजे में मैं तन्हा, मैं मेरे पीर के जनाजे में मैं तन्हा। आंखों में अश्क आ गए, आंखें बंद हुई, दाहिनी तरफ देखा तो 500 सफे, अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। और बाईं तरफ देखा तब भी 500 सफे लगी हुई थी। अल्लाह अल्लाह। अब फरमाया इतने में एक घुड़सवार आया। कौन आया? घुड़सवार, चेहरे पे नकाब पड़ा हुआ, घोड़े पे बैठा हुआ, बड़ी तेजी से आया। हजरत काजी शमसुद्दीन तुर्क पानीपती फरमाते मैंने जानमाज बिछाई। वो घुड़सवार घोड़े से उतरा और उतर करके जानमाज पे खड़ा हुआ। खड़ा होकर के तकबीर कही, मैंने भी तकबीर कही, अल्लाह अल्लाह जा तकबीर कही। और नमाजे जनाजा जब उसने पढ़ा दी, पढ़ा करके फौरन जल्दी से घोड़े की तरफ बढ़ा और बढ़ करके आगे को जाने लगा। मैंने घोड़े की नकेल को थाम लिया और थाम करके कहा, वो जाने वाले जा तो रहा है, ये बता तू कौन है, कहां से आया है, कल मेरे पीर की कोई तारीख लिखेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा? दुनिया ये कहेगी कि साबिरे पाक की नमाजे जनाजा पढ़ाने वाले का पता नहीं है। इतने में मेरे साबिर ने फरमाया, शमसुद्दीन क्या भूल गए? शमसुद्दीन क्या भूल गए जो मैंने बताया था कि फना और बका का फलसफा क्या है? अब जब चेहरे से पर्दा हटाया तो देख करके शमसुद्दीन हैरान थे कि जो तख्त पे सो रहा था, मेरे साबिर ने इशारा करके फरमाया, उसे फना कहते हैं, और जो नमाजे जनाजा पढ़ा के जा रहा है उसी को बका कहते हैं। ये है हमारा साबिर। अरे है कि नहीं? बोलो। तो 13 रबीउल अव्वल को कलियर शरीम में बड़ी शान व शौकत के साथ साबिरे पाक का उर्स मनाया जाता है और मनाया जाता रहेगा। वो शम्से कलियर भी है, वो हमारा ताजदार भी है, वो हमारा आका भी है, वो हमारा ख्वाजा भी है, वो हमारा दाता भी है। हम चिश्तियों का वो राजा भी है, वो ख्वाजा भी है, इसलिए कि जिसने कलियर को चमकाया है वो उत्तराखंड का ताजदार है, वो उत्तराखंड का वफादार है, वो उत्तराखंड का सुल्तान है, वो उत्तराखंड का बादशाह है। और आज भी सरों पर हुकूमत किसी की हो, दिल पर हुकूमत ख्वाजा की है और हिंद के राजा की है। या तो ख्वाजा की है, या तो साबिर की है, या तो फरीद की है, या तो निजाम की है, या तो अशरफ की है। ये अल्लाह वाले हैं जिन्होंने इस्लाम फैलाया है, जिन्होंने इल्लल्लाह के तराने पूरी दुनिया में इल्लल्लाह की सदाओं को आम किया है। इसलिए दुनिया आज भी साबिरे पाक को भूली नहीं और कयामत तक नहीं भूलेगी। अबरे रहमत उनकी मरकत पर गोहरबारी करे, हश्र तक शान करीमी नाज बरतारी करे। फैजाने साबिरे पाक जिंदाबाद, फैजाने साबिरी बुलबुल पैंदाबाद। ये भी सुन लो, आपके यहाँ एक मदरसा, कौन सा मदरसा है तुम ही बता दो? मदरसा मदीनतुल उलूम। उसकी तरक्की का राज यहां की आवाम है। समझ रहे? तो वो आपके ताबुन से चलता है। आपका मदरसा है ना, बोलो ना। तो मदरसा ये दीन का किला है।